रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए तकरीबन $5 अरब की रकम पाकिस्तान आ चुकी है और ये रकम 2 साल से भी कम अरसे में आई है। यानी IMF की जानिब से दी जाने वाली कुल रकम से भी ज़्यादा रकम पाकिस्तान को रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 175 ममालिक में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजी है। आज इसे डिस्कस करेंगे। आज की दूसरी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान को सालाना $5 अरब बचा के दे सकती है और वो है गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना। उस सिलसिले में PSO ने लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिया है, जिसके ज़रिए अब लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान इलेक्ट्रिक गाड़ियों इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सितंबर सन 2020 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम स्कीम शुरू की कि वो अपने घरों में दफातर में बैठे हुए मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए पाकिस्तान के बैंकों में अकाउंट खोल सकते हैं और अपने वहीं के बैंक से पाकिस्तान ऑनलाइन पैसे भिजवा सकते हैं बगैर किसी बैंक में फिजिकली जाए हुए या किसी मनी एक्सचेंज के पास गए हुए। उसको नाम दिया गया रोशन डिजिटल अकाउंट। इब्तदा में इस स्कीम के अंदर सिर्फ 8 बैंक शामिल थे। अब पाकिस्तान के 14 बड़े बैंक इस स्कीम का हिस्सा बन चुके हैं। अभी भी तकरीबन 12 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम में शामिल होना है। तो गुज़िश्ता 23 माह के दौरान इस स्कीम के तहत तकरीबन $5 अरब, एग्जैक्ट कहें तो $4.95 करोड़ पाकिस्तान आ चुके हैं। सिर्फ $5 करोड़ की शॉर्टेज है जो प्रॉब्ली अगले 4 से 5 दिनों में पाकिस्तान आ जाएगी। तो 4,52,881 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स खुलवाए हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट। हालांकि ओवरसीज़ सेटल्ड पाकिस्तानियों की तादाद 1,20,00,000 है। उनमें से ये तादाद 10% भी नहीं बनते। 10% 12 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, तो ये 5% भी नहीं बनते। लेकिन उसके बावजूद देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट इन्होंने 2 साल में डाला है। IMF अब तक पाकिस्तान को जो रकम दे चुका है वो है तकरीबन $3 अरब और जो लेटेस्ट उसने पाकिस्तान की किस्त मंजूर की है $1,16 करोड़ की, वो अभी 5-6 दिन बाद पाकिस्तान को मिलेगी। और उसके साथ पाकिस्तान को कितने टीके सहने पड़े हैं। पेट्रोल के ऊपर 50 रुपये तक टैक्सेस और लेवी लगानी है। बिजली के बिल 3 गुना तक गुज़िश्ता साल से बढ़ चुके हैं और महंगाई का एक तूफान लाया है। लेकिन इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सिर्फ इस मद में रोशन डिजिटल अकाउंट में IMF से ज़्यादा पैसे भिजवाए हैं। हालांकि जो रेमिटेंसेस की अमाउंट है वो तो इससे कई गुना ज़्यादा है, उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे। वो गुज़िश्ता साल 31 अरब थे। तो फिर भी चंद नाकबत अंदेश और अजीब से लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भांत भांत की बातें सुनाते हैं। तो जनाब, ये मुल्क अगर खालिसतन किसी चीज़ पे चल रहा है तो मैं कन्विंस हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पे चल रहा है। मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अल्लाह की रहमत तो अपनी जगह है। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने जितनी भी हमें इमदाद दी वो भी इससे कहीं कम है, खा वो अरब ममालिक हैं खा चाइना। हाँ, उन्होंने जो हमें कर्ज की रकम दी जिस पे हम उनको सूद अदा करते हैं, सऊदीया को भी, UAE को भी और चाइना को, वो रकम इससे ज़्यादा, लेकिन वो प्रॉफिट बेस्ड मामला है। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मज़ीद फैसिलिटीज़ देने जा रहा है। अब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1,550 गाड़ियाँ रोशन डिजिटल अकाउंट की स्कीम रोशन अपनी कार के ज़रिए निकलवा चुके हैं। 8 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपने भाइयों बहनों वालदैन को गाड़ियाँ पाकिस्तान में लेकर दी हैं। अभी जो घर उन्होंने लेकर दिए हैं स्कीम के तहत मुख्तलिफ किस्तों पर, उनके फिगर्स अभी आना बाकी हैं। तो देखिए एक इनिशिएटिव आपको कितना बड़ा रिटर्न दे रहा है। फिर इस स्कीम के तहत जो पैसे आ रहे हैं 50% पैसे जो हैं वो इस्लामिक बैंक्स में आ रहे हैं, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, और 50% पैसे जो हैं वो कन्वेंशनल या सूद के निज़ाम में जा रहे हैं। तो ये भी एक
मयार है कि ओवरसीज़ रहने वाले भी इस्लामी इक़्तिदार और इस्लामी रवायात का पास करते हैं। ये चूँकि डॉलर्स लाने की स्कीम है तो इसको मौजूदा PDM की हुकूमत ने बंद नहीं किया, दीगर बहुत सारी स्कीमों की तरह जो कि साबका PTI हुकूमत ने शुरू की गई। उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो वोट का हक छीना गया है उसे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ज़रूर बहाल करेगी और उनको उन्हीं के ममालिक में, उन्हीं के रहने वाले अब्रॉड शहरों में रहते हुए इस वोट देने का हक दिया जाएगा ताकि वो वहाँ से वोट कास्ट करके पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल सकें। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान अगर अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, बसेस को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेता है तो सालाना $5 अरब का पेट्रोल डीजल बचाना कोई मुश्किल बात नहीं। उस सिलसिले में प्रोग्रेस है, स्लो है लेकिन हो रही है। तो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में लोगों की एक अच्छी तादाद आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले रही थी, लेकिन क्योंकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं था तो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए। हालांकि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पे लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो सिर्फ 1000 रुपये की बिजली से गाड़ी चार्ज करके आप लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। तो उस सिलसिले में PSO आगे आया है और PSO ने भेरा जो सर्विस एरिया उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं दोनों तरफ, नॉर्थ भी साउथ, यानी लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते पर भी और इस्लामाबाद से लाहौर आने वाले रास्ते पर भी। इससे पहले चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं लेकिन वो मोटरवे के ऊपर नहीं लगे थे, आपको भेरा इंटरचेंज से नीचे उतरना पड़ता था और वहाँ पर एक पाकिस्तानी टेस्ला टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए थे पिछले साल, लेकिन उसके लिए आपको मोटरवे से बाहर निकलना पड़ता था। PSO बाजी ले गया जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, इन्होंने बिल्कुल भेरा सर्विस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। इसके अंदर आपकी गाड़ी जो है वो 20 से 30 मिनट के अंदर फुली चार्ज हो जाएगी और इस दौरान बासानी जो लोग छोटी मोटी कोई चीज़ खानी होती है, वॉशरूम जाना होता है या रेस्ट करना होता है वो कर सकते हैं और गाड़ी आपकी चार्ज हो जाएगी। ये बहुत आम इनिशिएटिव है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता M1 मोटरवे पे, M3 पे, M5 पे भी ये सिलसिला शुरू होगा। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनी है PSO, टोटल, ये तो इस मामले में आगे आ चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता शेल जो है वो कराची से आगाज़ करके अब पंजाब आ रही है। तो इन कंपनीज का जो पेट्रोल बेचती हैं उनका कंपटीटर तो इलेक्ट्रिक है, उसके बावजूद इस फील्ड में आ रही, उनको पता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। पाकिस्तान जितनी जल्दी इस सिलसिले में शिफ्ट होगा हमें उतना फ़ायदा है। गाड़ियों को पेट्रोल के जाए इलेक्ट्रिक पर चलाने के लिए जो बिजली दरकार है वो तो आप पानी से पैदा कर सकते हैं, हवा से पैदा कर सकते हैं, सूरज से पैदा कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल आप अपनी ज़मीन से निकालेंगे। अगर आपके मुल्क में पेट्रोल नहीं है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान इसी वजह तरक्की नहीं कर सका कि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स जीने नहीं देती। गुज़िश्ता साल हमने तकरीबन $25 अरब की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स की हैं। हम दुआगो हैं कि हमारी हुकूमतों को हिदायत आए, वो इस चीज़ को फुल थ्रॉटल पे प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कल्चर फ़रोग़ पाए और हमारी इंपोर्ट्स कम हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।